जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने मराठा साम्राज्य में दोस्तों पढ़ा था शिवाजी के बारे में। शिवाजी की शिवाजी की दोस्तों 3 पत्नियां थी, जिनमें से जो साईबाई थी, जो पहली पत्नी साईबाई थी, जो उनके पुत्र संभाजी थे। और दूसरी सोयराबाई जो पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे वो राजा राम थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम। इसके बाद दोस्तों जो संभाजी थे, संभाजी के जो पुत्र थे साहूजी। और साहूजी को जब दोस्तों औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, तो औरंगजेब औरंगजेब दिल्ली से दक्षिण की तरफ अभियान पर कभी आता आता था। तो यह साहू जी को अपने साथ लेकर आता था, जिससे यह मराठा साम्राज्य में यह शो करना चाहता था कि जिससे कि इन मराठाओं से ताकतवर अभी कोई और भी शासक राजा है। ये शो करना चाहता था। इसलिए इस इस टाइम पर इसी टाइम पर जब औरंगजेब जब महाराष्ट्र की तरफ आता था, तो साहू जी महाराज की एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ। जो कि जब साहू जी महाराज को जब औरंगजेब का जो पुत्र होता है, जिसका नाम था मुअज्जम, और यह साहू जी महाराज को जब 1707 में ये रिहा कर देता है, यह सोचकर कि यह जब मराठाओं में जाएंगे, मराठा शक्तियों में जाएंगे, तो अपने अपना मराठा साम्राज्य में अपना उत्तराधिकार मांगेंगे, तो यह बिखर कर इधर उधर हो जाएगा मराठा साम्राज्य। तो वह सोचकर इस मुअज्जम ने, जो जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था, यह सोचकर यह साहू जी को भेज देता है। और साहू जी महाराज 1707 में जब महाराष्ट्र में आ जाते हैं, तो इनकी जो यह उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध करते हैं, जिस युद्ध का नाम होता है दोस्तों खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध ये ताराबाई से करते हैं। और इस युद्ध खेड़ा खेड़ा का जो युद्ध हुआ था, जो खेड़ा का युद्ध जिताया था साहू जी महाराज को, वो बालाजी विश्वनाथ ने जिताया था। इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ नाथ की प्रसिद्धियां बढ़ी, तो साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा पेशवा घोषित कर दिया था, पहला पेशवा घोषित किया था। दोस्तों पेशवा क्या हुआ करता था? जब शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी ने, जब अपने जब अष्टमंडल का इन्होंने स्थापना की थी, अष्टमंडल की, तो इसमें एक पद हुआ करता था पेशवा का। पेशवा जो उस टाइम का बहुत ही शक्तिशाली एक पद था। आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से इन बालाजी विश्वनाथ को पहला फर्स्ट पेशवा नियुक्त किया गया, जो कि 1713 में पेशवा बने थे। इससे पहले ये दोस्तों युद्ध युद्ध में बिजी थे। खेड़ा का युद्ध साहू जी को जितवाया था। और इस तरीके से यह 1713 में एक पेशवा बने। और 1713 से लेकर 1720 में पेशवा पेशवा पद को वंशानुगत अ, कर दिया गया। यानी कि जो भी इनके वंश से जो भी आगे पीढ़ी भी आएंगी, तो उनको पेशवा का पद मिलेगा। इस तरीके से मैं आपको एक दोबारा से जब बता देता हूँ कि जो शिवाजी महाराज थे, और शिवाजी की एक पत्नी थी साईबाई। शिवाजी की पत्नी का नाम था, एक का साईबाई। इनसे जो जन्मे थे उनका नाम था संभाजी। और इनकी जो एक दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम था सोयराबाई। और इनसे जो जन्म लिया था, उनका नाम था राजा राम।
और दोस्तों संभाजी थे, इनके पुत्र थे साहूजी। साहूजी को जो था वो औरंगजेब अपनी कैद में ले जाता है। तो राजा राम के जो पुत्र होते हैं उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय जब शिवाजी सेकंड, यह दोस्तों 4 साल के होते हैं, तो इनका जो संरक्षण कर रही थी राजा राम की जो पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। ताराबाई अपने पुत्र का संरक्षण कर रही थी। फिर उसके बाद ये साहू जी जब औरंगजेब की कैद से छूटते हैं तो ये खेड़ा का युद्ध करते हैं। खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ जो था ये पूरी अपनी भूमिका निभाता है। इस तरीके से साहू जी इस युद्ध को जीतते हैं और बालाजी विश्वनाथ को अपना पहला पेशवा नियुक्त करते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे वो बाजीराव प्रथम थे, जो कि सेकंड पेशवा नियुक्त हुए। सेकंड पेशवा नियुक्त हुए दोस्तों। बाजीराव जो प्रथम थे इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1720 से लेकर और 1740 तक रहा था। बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम काशीबाई थी और दूसरे का नाम मस्तानी थी। जो ये दोस्तों मस्तानी थी ये 76 साल एक बुंदेलखंड के राजा थे, उनकी बेटी थी। दोस्तों जो छत्रसाल एक हिंदू शासक थे, तो ये आप मस्तानी को हिंदू कह सकते हो। लेकिन दोस्तों जो छत्रसाल थे इन्होंने एक फारसी मुस्लिम महिला से विवाह किया था जिसका नाम था रूहानी बाई। रूहानी बाई की ये मस्तानी पुत्री थी। फिर दोस्तों जो 1728 में बाजीराव प्रथम के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया था। बाजीराव प्रथम ने बहुत जो भी मुगल जो मराठा साम्राज्य था, तो दोस्तों मराठा साम्राज्य को रियल जो पहचान मिली थी वो बाजीराव प्रथम ने ही दिलवाई थी। इन्होंने पूरा कंप्लीट ये दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था, जिन्होंने 1728 में पालखेड़ा का युद्ध किया। और यहाँ का जो शासक था, राजा था, वो निजाम उल मुल्क था, जिसको ये हराता है दोस्तों बाजीराव प्रथम। और निजाम उल मुल्क को ही हम आसफ जहाँ बोलते हैं, जो कि हैदराबाद का संस्थापक था। आसफ जहाँ दोस्तों इसका कंप्लीट नाम निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ था, जिसको चिनकिलिच खान के भी नाम से भी जाना जाता था। इस तरीके से यह पालखेड़ा का युद्ध होता, तो इसमें यह मूंगी शिवगांव की यहाँ पर संधि होती है और इस संधि के तहत दोस्तों यह युद्ध समाप्त होता है। और इस संधि में मराठाओं ने कहा कि आप हमको, ये जो दोस्तों हैदराबाद का निजाम था, इससे कहा कि आप हमको चौथ कर दीजिए और यहाँ पर सरदेश मुखी, ये दो दो कर जो थे यहाँ पर ये इस शिवगांव की संधि हुई और इसमें ये कहा गया कि चौथकर और सरदेश मुखी ये हैदराबाद के निजाम मराठाओं को देंगे। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो अभियान था इसका, इसने बाजीराव प्रथम ने बसीन बसीन की संधि की, जिसमें पुर्तगालियों को बुरी तरीका से हराया था। इससे पहले 2 साल पहले 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली अभियान किया था, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के विरुद्ध किया था। इस टाइम पर इस जो बाजीराव प्रथम थे दोस्तों, इसने 500 बहुत शक्तिशाली जो सैनिक हुआ करते थे उस उन सैनिकों के साथ दिल्ली पर अटैक करता है और यहाँ से बहुत सारा जो भी सोना चांदी जो भी धन था बहुत सारा लूटा गया। और लूटने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला को एक आश्वासन भी देकर आए थे कि आप हमको और दोस्तों इनसे एक और कहा गया था मोहम्मद शाह रंगीला से कि आप हमको यानी कि 2 करोड़ के लगभग दोस्तों ये वार्षिक आय, मतलब इनको रेवेन्यू भेजना था मोहम्मद शाह रंगीला को मराठाओं के यहाँ पर। और उसके बदले आश्वासन दिया था कि जो भी भारी शक्तियाँ यहाँ दिल्ली पर आक्रमण करेंगी तो उसमें हम मराठा लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों यहाँ पर जब नादिर शाह आया था तो नादिर शाह भी लूट कर इसको ले गया था दिल्ली को। तो यहाँ पर कोई मोहम्मद शाह रंगीला को सपोर्ट मिला नहीं था। इसके बाद जब थर्ड पेशवा की बात करते हैं तो यह दोस्तों बालाजी बाजीराव थे, जो कि बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इन्हीं के जो ये बाजीराव प्रथम है इनके पुत्र थे
बालाजी बाजीराव, जिन्होंने 1740 से लेकर 1761 तक अपना शासन किया। दोस्तों जो बालाजी बाजीराव जो थे, इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। बालाजी बाजीराव के जो पुत्र थे, जिनका नाम था विश्वासराव, और एक पुत्र और थे जिसका नाम था माधवराव। दो पुत्र थे इनके, माधवराव। नेक्स्ट बात करते हैं बालाजी के जो चचेरे भाई थे। चचेरे जो भाई थे उनका नाम था सदाशिव, सदाशिव राव भाव। दोस्तों चचेरे भाई ये कैसे हुए आपको बता देता हूँ मैं। जैसे दोस्तों सबसे फर्स्ट जो पेशवा था, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ये दोस्तों फर्स्ट पेशवा थे। इनके दो पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र जो थे दोस्तों बाजीराव, जिन्होंने मस्तानी से शादी की थी, बाजीराव प्रथम। और जो सेकंड पुत्र थे, जिनका नाम था चिमनाजी, चिमनाजी अप्पा कहते थे इनको। दो पुत्र थे, एक बाजीराव प्रथम और दूसरे चिमनाजी। बाजीराव प्रथम से जो जन्म हुआ था, और बाजीराव प्रथम के दोस्तों और भी लड़के थे। सबसे बड़े जो लड़के थे, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम के नेक्स्ट पेशवा रहे थे। और एक इनके पुत्र थे दोस्तों, जिसका नाम था जिसका नाम था रामचंद्र। एक रामचंद्र नाम के लड़का था, और एक था दोस्तों इन्हें रघुनाथ राव। दोस्तों इस तरीके से बाजीराव प्रथम के तीन लड़के थे, बालाजी बाजीराव, रामचंद्र, रघुनाथ। और ये जो चिमनाजी थे, चिमनाजी अप्पा जो थे, अ, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सदाशिव, सदाशिव, सदाशिव राव भाव। सदाशिव राव जो भाव थे वो चिमनाजी के पुत्र थे। इस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हो ये बालाजी बाजीराव जो थे, इनके चाचा थे ये चिमनाजी। और चाचा का जो लड़का होता है वो चचेरा भाई होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से ये चचेरे जो इनके भाई थे सदाशिव राव भाव भाव थे। और इनके जो ब्रदर की बात करें, भाई की बात करें, तो रघुनाथ राव, और दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ रामचंद्र भी थे, और ये बालाजी खुद थे। दोस्तों जब बात करते हैं नेक्स्ट, जब इन्हीं के टाइम पर जब ये पेशवा थे बालाजी बाजीराव, तो इनके टाइम पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था। जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये जो अहमद शाह अब्दाली की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? जब भारत में उस मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर दोस्तों, जब नादिर शाह था, नादिर शाह जब आता है भारत में, आकर दिल्ली पर आक्रमण करता है, जहाँ से कोहिनूर हीरा से जड़ा हुआ एक तख्ते ताउस ले जाता है, बहुत सारा यहाँ से धन ले जाता है। तो इसी का जो सेनापति था वो था अहमद शाह अब्दाली। क्यों दोस्तों, नादिर शाह उस टाइम पर ईरान और अफगान का उस टाइम पर शासक था। और इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। तो अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान और ईरान का फिर यहाँ का शासक मिल गया था। और जब अहमद शाह अब्दाली जब भारत में आया था, तो इससे पहले भारत पर 8 और विदेशी शक्तियां आक्रमण हुए थे। तो इस टाइम पर दिल्ली बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली जो सोच कर आया था कि बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले नादिर शाह लेकर लेकर गया है, जो कि 1739 में आया था। तो इसको सोचकर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली भी आया, सोच रहा था कि मुझे भी बहुत सारा धन मिलेगा। तो यह पानीपत के क्षेत्र में आता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं जो मराठाओं की तरफ से जो शक्तियां थी, मराठाओं के जो सेनापति थे वो सदाशिव थे। सदाशिव जो थे,
जो कि मैंने आपको बता दिया था। चिमना जो दोस्तों आपके चिमना जी जो थे उनके पुत्र सदाशिव राव थे, और जो कि मराठाओं के सेनापति थे, वो 30 वर्ष के हुए थे। और इनमें से उन विश्वास राव जो थे वो 20 वर्ष के थे, जो कि किसके पुत्र थे दोस्तों, बालाजी बाजीराव के। जो ये पुत्र थे बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। यह मराठाओं की तरफ से सेना कमांड संभाल रहे थे मराठाओं की तरफ से। और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से जो था वो एक नजीब खां था जो रोहेलखंड का शासक था, और शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था। अहमद शाह अब्दाली जब भारत में एंटर हुआ था दोस्तों, यहाँ पर आपका ये भारत का मैप मैं आपको बना के बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। जैसे ये यहाँ पर दिल्ली के ऊपर थोड़ा हरियाणा पड़ता है, तो यहाँ पर था पानीपत। तो इसने अहमद शाह अब्दाली ने क्या कहा कि ये जो मुस्लिम थे, जैसे नजीब खां रोहेलखंड का था और शुजाउद्दौला अवध का था, इन लोगों के पास जब इसने मैसेज ये भेजा कि आप इन ये मराठा हैं, मराठाओं से मिले हुए क्यों, इस तरीके से इसने कई सारे समान मैसेज दिए। तो ये जो दोनों थे नजीब खां और शुजाउद्दौला, ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों यह युद्ध इस युद्ध में और इस युद्ध में मराठाओं ने बहुत मराठाओं के जो सेनापति थे सदाशिव, इन इनके लिए एक इस टाइम पर दिल्ली में एक जिनका नाम था सूरजमल। सूरजमल थे उस टाइम पर दोस्तों शासक, यहाँ पर इसके आसपास का क्षेत्र संभाल रहे थे। तो इन्होंने पानीपत के क्षेत्र में ये भी आए थे यहाँ पर। तो इन्होंने सदाशिव से भी कहा था कि आप हमको सहायता के लिए अगर समझते तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन सदाशिव जो थे इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि सदाशिव को लगता था कि हम इन जो अहमद शाह अब्दाली है इसके लिए काफ़ी हैं। तो सूरजमल को ये मना करके भेज देता है। इस तरीके से सूरजमल यहाँ से दिल्ली से इधर चले आते हैं, पानीपत से अपने दिल्ली की तरफ इधर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। और कुछ लोग जो आ रहे थे तो वो सूरजमल के यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर इनको रोका गया और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, और जो भी इलाज था इलाज किया गया। ये युद्ध बहुत ही खतरनाक हुआ था। और जो सूरजमल थे उनको जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। ये दोस्तों सूरजमल थे, इनको जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब इस युद्ध में बुरी तरीका से आपके ये मराठा लोग हार जाते हैं, और यहीं से मराठाओं का एक तरीके से आप कह सकते हो कि शक्तियाँ बिल्कुल कमजोर होने लगी थी। इसके बाद दोस्तों मराठाओं में क्या हुआ कि जो मराठाओं के एक बालाजी बालाजी जो थे, बालाजी बाजीराव के जो भाई थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, ये भी क्या करते हैं, ये दिल्ली की गद्दी को पान वो मराठाओं की गद्दी को पाना चाह रहे थे। तो इसके लिए ये एक युद्ध छेड़ देते हैं। तो ये रघुनाथ राव जी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अंग्रेज जब वो शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए यह आंग्ल मराठा युद्ध इसको कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों, आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुए थे, जो कि कंप्लीट 3 युद्ध हुए थे। और इस युद्ध में स्टार्ट होने से पहले इस युद्ध का जो मेन कारण था कि मराठाओं की गद्दी के लिए अब संघर्ष चलने लगा था, जिसमें से बालाजी बाजीराव के जो भाई थे रघुनाथ राव, इन्होंने सूरत की संधि की 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इनसे कहा कि आप हमको यहाँ गद्दी दिलवाइए, हमारी सहायता कीजिए, जो भी हो सकेगा हम आपके लिए, फिर जो भी टैक्स होंगे आपको व्यापार करने के लिए छूट दी जाएगी। तो ये सूरत की संधि 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मराठाओं की जो गद्दी थी उसको लेना चाहते थे। इस अब दोस्तों इस युद्ध को जो मराठ लेकिन जो इस युद्ध को मराठा जीते थे 1782 में। जब इस युद्ध को, कौन सा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, प्रथम आंगल युद्ध हुआ था। यहाँ पर प्रथम आंगल युद्ध जो हुआ था,
प्रथम आंगल युद्ध को मराठा जीतते हैं और यहीं पर 1782 में सलवाई की संधि की जाती है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे मराठाओं की तरफ से, उनका नाम था महादजी राव सिंधिया और मल्हार राव होलकर। मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व लीडर जो थे वो सिंधिया थे और मल्हार राव होलकर थे। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1800 में एक नाना फडणवीस का देहांत हो जाता है और यह दोस्तों बहुत ही विद्वान थे। इनके टाइम पर जो मराठा थे वो एकदम जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी जिस तरीके से नीतियां बनाई थी उस तरीके से जो मराठा जो थे वो जुड़े हुए थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनका देहांत हो जाता है तो मराठे जो थे ये बट जाते हैं। मराठा जो लोग थे ये आपस में बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जो पुणे में जो मराठा रह गए थे वो पेशवा कहलाए गए और जो इंदौर में जो मराठा बचे हुए थे, इंदौर में जो गए वो होलकर मराठा कहलाए गए और नागपुर में दोस्तों भोंसले कहलाए गए और बड़ौदा में गायकवाड़ कहलाए गए और ग्वालियर में दोस्तों यही मराठा सिंधिया कहलाए गए। इसके बाद जब दोस्तों बात करते हैं, जब सेकंड ये जो बाजीराव सेकंड जो थे, इनको ये बाजीराव सेकंड ये थे आपके रघुनाथ राव के पुत्र। रघुनाथ राव के बाद कुछ दिनों तक बाजीराव को पेशवा बनाया गया था, लेकिन इनको हटाकर उसकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बैठा दिया गया था। इसके बाद सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो कि 1803 से लेकर 1806 में हुआ था। और इसमें लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज जीते थे, ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज जीते थे जो कि 1802 में हुआ। 1802 में यहाँ बसीन की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। बसीन की संधि हुई यहाँ पर, इसके बाद यह युद्ध समाप्त हो जाता है। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो बाजीराव जो प्रथम थे उन्होंने बसीन की संधि उन्होंने पुर्तगालियों से की थी। जब पुर्तगालियों को बुरी तरीका से हराते हैं तो वहाँ पर पुर्तगालियों से बसीन की संधि हुई थी और यहाँ मराठाओं के बीच में हुई थी। फिर 1806 में राजापुर घाट की संधि हुई थी। और दोस्तों 1806 में जो राजापुर की घाट की संधि हुई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो हमारा थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, थर्ड आंग्ल मराठा हुआ था जो कि 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था। उस टाइम पर जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड थे, उनको हटा दिया गया था, विनायक राव को बैठा दिया गया था। फिर इनको पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था जो कि कानपुर में है। फिर बाजीराव की मौत हो जाती है 1853 में और बाजीराव के ही जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र इनको कहा गया, जो जिसको अडॉप्ट किया था उनको कहते थे नाना साहेब। ये भी कानपुर में रहते थे और इनका जो दूसरा नाम था वास्तविक धोंदू पंत था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जो कि यह भी अपनी पेंशन के बारे में अंग्रेजों से बात करना चाहते थे कि इनकी पेंशन रोक दी गई थी। और तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था, इसी में पेशवा पद को समाप्त किया गया था। और यह जो तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था वो जब जब ये समाप्त हुआ था तो यह 1818 में पूना की जो संधि हुई थी इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको द्वितीय वाला आंगल मराठा युद्ध बता दिया और ये वाला पहला प्रथम आंगल मराठा जो युद्ध था इसमें मराठा जीतते थे और यह सालवाई की संधि से समाप्त होता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।